एक पक्ष में तुम्हारी कला बढ़ती रहेगी। ठीक है महाराज। दूसरी बात, भगवान महादेव अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे नाम से इसी क्षेत्र में आज स्थापित हो जाएं। तो देखिए भगवान से जब ये मांगा तो आज भगवान शंकर ने यहाँ पर भैया आज जाकर देखिए चंद्रमा के कहने से तुरंत ही आज देखिए यहाँ आप अपना एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान शिव का एक शिवलिंग प्रकट होता है जिसका नाम सोमनाथ हो जाता है। आप याद करना, ये चंद्रमा के द्वारा देखिए यहाँ स्थापित होता है जिसका नाम देखिए आज सोमनाथ हो जाता है। भैया याद करना, आप लोग अगर किसी को क्षय रोग हो जाए, किसी भी प्रकार से ना मिटे, तो आप सोमनाथ भगवान का दर्शन कीजिए, यहाँ भगवान शिव का दर्शन कर अभिषेक कीजिए, आपका ये क्षय रोग नष्ट हो जाएगा। दूसरा ज्योतिर्लिंग आइए मल्लिकार्जुन होता है, जिसकी कथा तो वैसे मैं बता चुका परसों, तो लेकिन आइए आज पुराण में दूसरे ज्योतिर्लिंग के बीच में मल्लिकार्जुन की कथा आती है, जो माँ स्वामी कार्तिक ने यहाँ पर देखिए श्री शैल पर, आज क्रौंच पर्वत के पास जो श्री शैल पर्वत है, यहाँ पर देखें आप मल्लिकार्जुन भगवान की तीन शिवलिंगों में जहां जाकर के कार्तिक जी ने स्थापना की है। और याद रखना, आपको मैं बता चुका हूं पूरी विधान से कथा। तो देखें, अमावस्या को अगर आप मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएंगे तो शंकर का पूर्ण दर्शन मिलेगा, और आप अगर पूर्णिमा को दर्शन करने जाएंगे मल्लिकार्जुन श्री शैल, तो आपके लिए देखिए पार्वती और शिव का दोनों का एक साथ दर्शन मिलेगा। ऐसे भगवान मल्लिका माने पार्वती और अर्जुन माने भगवान शिव की स्थापना स्वामी कार्तिक भगवान ने की है। और ये मल्लिकार्जुन भगवान की। आइए इसके बाद तीसरे शिवलिंग के रूप में महाकालेश्वर होते हैं, जो आपके ही प्रांत में हैं। देखिए आज महाकालेश्वर जो है अवंतिकापुरी से उज्जैन नगरी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए आज भगवान महाकाल हैं। ये महाकाल की स्थापना कैसे हुई, तो आइए आप यहाँ पर देखिए भैया क्या हुआ था। आज यहाँ पर एक दैत्य था, ये दैत्य आज आकर के देखिए उज्जैन नगरी पर आक्रमण करना चाहता है, जहाँ पर तीन ब्राह्मण देव प्रिय आज आकर के मेधा प्रिय और सुकृत और सुव्रत नाम के ब्राह्मण के ये चार बालक थे। ये चारों बालक आज भगवान शिव की नित्य प्रति शिवलिंग बनाकर के देखिए पूजा करते हैं। आज जब ये बराबर देखिए पूजा करते हैं और यहाँ पर ये दूषण नाम का दैत्य आक्रमण करता है। ज्यों ही इसने आज आक्रमण किया भैया इस दूषण नाम के दैत्य ने, तो क्यों देखा बहुसैन्य समायुक्तो दूषणस्य महासुरा तत्रास्त्र ब्राह्मणान् सर्वान् नुदैत्यं समुपाययो। क्यों? यहाँ के ब्राह्मण घबरा गए, डर गए। कहा महाराज यहाँ का राजा चंद्रसेन है। ये भी डर गया। ये दूसरा नाम का जाकर के दैत्य आया है, अब ना जाने क्या करेगा। सारे ब्राह्मणों ने आकर के कहा इन चारों ब्राह्मण पुत्रों से, बोले भैया ये उपासना बंद करो, नहीं तो आज नगर नष्ट हो जाएगा। लेकिन आइए ये भगवान शिव की आराधना में बराबर लीन रहते हैं। तब ये दूसरा नाम का दैत्य यहाँ देखिए अनेक लोगों का निरादर करता हुआ आज आया। लेकिन इसने देखा इन ब्राह्मणों को मारो काटो लगाने लगा। वेद प्रिय इन ब्राह्मणों ने इनके वचनों को नहीं सुना और ये ब्राह्मणों को मारने की इच्छा से ज्यों ही आगे बढ़ता है। क्यों? भगवान पार्थिव की ये पूजन कर रहे हैं और उसी बीच में आज इस पार्थिवेश्वर से भगवान महाकाल के रूप में प्रकट हो जाते हैं। महाकाल के रूप में देखिए भगवान प्रकट हो जाते हैं इन ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए। तब चंद्रसेन नाम के राजा ने देखा मेरे नगर पर तो भगवान की इतनी बड़ी कृपा है। आइए ये दूसरा नाम का दैत्य भाग रहा है, इसके बहुत से दैत्यों का भगवान महाकाल ने संहार कर दिया। जो ये देखिए आज संहार कर दिया, इसी दिन से तो आइए आज यहाँ पर इन ब्राह्मणों से कहा भगवान ने मांगो क्या चाहते हो। जिस समय भगवान के स्वरूप के लिए देखा ब्राह्मण बालकों ने कहा देव दुंदव ने दो पुष्प वृष्टि महोदधि
देवास्तमयम सर्वे हरि ब्रह्मादियो मया। इन ब्राह्मण बालकों ने कहा, प्रभु अगर आप इस शिवलिंग से प्रकट हुए हैं और हमारी आपने रक्षा की है, तो आप इसी स्वरूप से आज इस उज्जैन नगरी अवंतिकापुरी में स्थापित हो जाएं। ऐसा कहा तो आइए आज यहाँ पर भगवान महाकाल के रूप में देखें, आज स्थापित हो जाते हैं। दूसरी कथा आती है यहाँ, एक वृंदावन ब्रजभूमि की देवी देखिए अपने बालक को लेकर उज्जैन नगरी आ जाती है। और उज्जैन नगरी आई, इस छोटे से बालक ने भगवान शिव की पूजा को देखा कि शिव जी की पूजा ऐसी होती है। इस जाकर के देखिए ग्वालिन का ये बालक क्या था कि इसने जाकर के उसी बीच में भैया बहुत से पत्थर इकट्ठे कर ले, जैसे बाल गोपाल खेलने लगते हैं ना, बहुत से पत्थरों को इकट्ठा किया, शंकर जी बना रहे बहुत। और आइए आज उसी बीच में ये बालक खेलने लगा। मैया ने भोजन बना लिया, भोजन बनाया, इस माँ ने कहा चल बेटा भोजन कर ले, चल बेटा भोजन कर ले। लेकिन आइए तो सही, उस समय ये नहीं गया। और आप देखें जिस समय इसने जब ये देखा, ये तो उठ ही नहीं रहा है और ये तो नमः शिवाय का मंत्र जप रहा है। इस देवी ग्वालिन ने अपने बेटे के जो सिले बटाइए पत्थर के थोड़े थोड़े से रख लिए थे शंकर, इनको आकर फैला दिया। माने जो ही इसको फैलाया बालक रोने लगा। और आज बालक जब इतना रोने लगा और माँ ने बहुत जाकर के व्याकुलता को देखा और देखे आज ये बार बार बालक से भोजन को कहती, बोले नहीं तुमने हमारे शंकर को फैला दिया। आइए जब ये देखा तो भगवान महाकाल ने इस ग्वालिन के बालक को भी दर्शन दिया, इस ग्वालिन के बालक गोप बालक के लिए भी देखिए दर्शन दिया। और आइए इस बालक से भी मांगने को कहा, तो आज इस बालक ने भी उज्जैन नगरी में निवास मांगा आपका। तो याद करना, ये महाकाल का दर्शन किस लिए किया जाता है? अगर आप किसी शत्रु से परेशान हैं, आपको शत्रु पीड़ा दे रहा है, तो भैया आप महाकालेश्वर जाइए और महाकालेश्वर जाकर के भगवान शिव की आराधना कीजिए, आपका शत्रु आपके सामने आ जाएगा। चलिए आज चौथे शिवलिंग के रूप में आज ओमकारेश्वर भगवान आप लोग गए होंगे। ओमकारेश्वर शिवलिंग है भैया, चौथे शिवलिंग के रूप में गए हैं ना आप लोग। यहाँ बिंद क्षेत्र है पर्वत, जहां का राजा मानधाता है। आज यहाँ आइए, आज शिव की जो मूर्ति है ओमकार क्षेत्र पर भैया, ये आप देखिए क्या हुआ। यहाँ पर नारद जी पहुंच गए एक बार, और नारद जी जाकर के जब पहुंच जाते हैं तो बिंद पर्वत ने कहा, बोले ये तो बताओ सही। बोले क्या? बोले आज मुझसे सुंदर है कोई? जिसके दोनों ओर नर्मदा नदी बह रही है, कितनी सुंदरता है। यहाँ आप लोग गए होंगे, क्यों? नारद जी तो भैया नारद ही होते हैं। नारद जी ने कि महाराज बात तो सही है, बहुत सही है, सुंदरता तो है, लेकिन हो बहुत छोटे, तुम ज्यादा बड़े नहीं है। फिर बोले तुमसे बड़ा तो सुमेरु पर्वत है, जिसकी बात ही अलग है। ऐसा जब कहा तो आइए ये जाकर के देखे, बिंद पर्वत को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तच्छ्रुत्वा भगवान शंभो शिव में हृदय छिया, परो पद पदम बिंध्यो वरम रक्षति मूढ़दी। आइए यहां पर आज भैया इन्होंने शिव की उपासना को किया बिंद पर्वत ने। और बिंद पर्वत ने जब शिव की उपासना के लिए किया, भगवान शंकर ने कहा मांगो क्या चाहते हो? कहा महाराज सुमेरु पर्वत की तुलना में मेरा महान नाम होना चाहिए, मेरी महत्ता अधिक होना चाहिए। तो आप यहां आकर के ओम के आकार से स्थापित हो जाएं। जो सुमेरु एक शिखर है, लेकिन बिंद पर्वत एक ओम की आकार का हो, उकार मकार और रकार से परिपूर्ण हो, मैं ऐसा चाहता हूं। तो आइए आज भगवान की दिव्य ज्योति यहाँ ओमकार के स्वरूप में प्रकट होती है भैया, जिसका श्रेष्ठ नाम हो जाता है पर्वतों में। जहाँ जाकर के देखिए इसकी परिक्रमा लोग करते हैं। ऐसे ओमकारी क्षेत्र आज जाकर के चौथा शिवलिंग है। चलिए पांचवें शिवलिंग की बात है, समय बहुत हो रहा है, मैंने ही कहा था जल्दी करने के लिए। तो आइए एक दो और शिवलिंगों की बात सुनते हैं, इसके बाद तो नाम मात्र बता दूंगा मैं आपको। तो आइए इसके बाद में केदारनाथ भगवान होते हैं।
केदारनाथेश्वर 5 में शिवलिंग है। यहां क्या हुआ, नर और नारायण ने देखिए यहां पर आज भगवान शिव की बद्रिका आश्रम में तप किया भैया। और आज बद्रिका आश्रम में देखिए नर नारायणम देखो यदि प्रसन्नो बरो ममो यदि देवो परस्त्वप्ता स्तियंतम स्वरेण चो। नर और नारायण के लिए जिस समय भगवान ने शंकर ने दर्शन दिया तो आइए आज यहाँ पर क्या था, भगवान से प्रकट हुए, लेकिन कैसे, महेश के रूप में, है ना। ऐसे विशाल महेश को देखा तो पांडवों ने इनकी पूंछ को पकड़ लिया भैया। हाँ, और एक महेश भागने लगता है तो आधा भाग केदारेश्वर में रह जाता है और आधा भाग नेपाल पहुंच जाता है। तो आपको केदारनाथ का दर्शन करने के लिए आप 5वें शिवलिंग के रूप में बद्रिकाश्रम माने इस हिमालय तपोभूमि में दर्शन है, लेकिन आधा दर्शन, और आधा दर्शन आपको पशुपतिनाथ का करना पड़ेगा। और वही मैंने एक दिन बता दिया, पशु व्रत कहलाता है जो सोमवार को किया जाता है भैया। ये देखिए आज 5वें शिवलिंग की कथा होती है। इसके बाद में आइए 6वें शिवलिंग की बात है, भीम शंकर, है ना। आज ये भीम शंकर भगवान की स्थापना किसने की, तो देखिए यहां पर क्या हुआ, एक करकटी नाम की राक्षसी थी भैया। एक करकटी नाम की राक्षसी थी। क्या हुआ, इसका एक बालक था, इसका एक बालक था। इस बालक का नाम आप देखें क्या हुआ, आज इस बालक ने ही इस भगवान भीम शंकर को स्थापित किया है। इस करकटी के पति का नाम था भीम नामक बहुत बड़ा दैत्य था, ये बहुत बड़ा दैत्य था। संयोग बना एक बार कुंभकर्ण यहां आ गया। इस कुंभकर्ण से जाकर के देखिए आज इस भीम का युद्ध हुआ। इसके लिए आज कुंभकर्ण ने संहार कर दिया था। और इस कुंभकर्ण ने इस करकटी नाम की राक्षसी के साथ भोग लिया, जिसके द्वारा गर्भ स्थापित हो गया। संयोग से आज कुंभकर्ण तो लंका चले जाते हैं। देखिए इसका जो बालक हुआ, आज कुंभकर्णात समुत्पन्ना करकट्याम सुमहावला सह्ये चो पर्वते सोपी मात्रा बासम चकार। भैया आइए उसी बीच में एक बालक हुआ, इसका नाम करकट है, करकटी का बालक। इसने एक दिन पूछा, रही माँ ये तो बता, हर बालक का पिता होता है, मेरा तो कोई पिता ही नहीं, कहाँ है मेरे पिता का नाम क्या है। करकटी ने कहा, बेटा क्या बताऊं, तेरे पिता का नाम कुंभकर्ण है, कहाँ रहता है। बोले लंका में, रावण का बड़ा भाई, रावण का छोटा भाई है, और बड़ी कथा है। बोले क्या, मैं जा रहा हूं। बोले वो तो मारे जा चुके। कैसे। बोले श्री राम ने अवतार लिया, राम की पत्नी का इन्होंने हरण किया। उन राम ने पहले खरदूषण विराट कर आदि का वध किया। इसके बाद बोले लंका पर सेतु बांधा, सेतु बांधकर लंका में जाकर इनका संहार कर दिया। सारे दैत्यों का नाम बताया, इनका संहार किया। इसके बाद बोले आज जाकर के देखे, उसी बीच में भैया इस बालक ने बड़ा तप किया सहस्त्र वर्ष तक। और तप करने के बाद आज भगवान शंकर ने जब दर्शन दिया तो इस बालक ने भी आज अपने नाम से, पिता के नाम से भगवान को यहाँ रहने के लिए कहा। तो देखिए आज भगवान भीम शंकर हो जाते हैं यहाँ। और भीम शंकर के बाद में आइए आज जाकर के भैया लेख आया है कि यहाँ जिन शंकर के लिए कामेश्वर शंकर भी कहा जाता है, याद रखना आप लोग, इनके लिए भीम शंकर और आज कामेश्वर के नाम से कहा जाता है। बोलो शंकर भगवान की। इसके बाद में आइए आज भैया यहाँ आज 8वें शिवलिंग के रूप में काशी विश्वनाथ होते हैं।
यहाँ पर भी देखिए आज विश्वेश्वर भगवान की स्थापना की बात आती है। तत्पश्चात चलिए आज इसके बाद में भैया आज यहाँ पर काशी में विश्वनाथ की कथा के बाद में आज त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा आती है ना। तो आप देखिए थोड़ी सी त्र्यंबकेश्वर भगवान की कथा और मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद कथा का समापन करते हैं क्योंकि समय भी हो चुका है। तो देखिए आप क्या है यहाँ पर देखिए आज नासिक क्षेत्र आप लोग गए होंगे और आज देखें सही यहाँ क्या था कि यहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था। ध्यान देना आप लोग, गौतम ऋषि का यहाँ आश्रम था और आज ये गौतम ऋषि यहाँ भगवान का भजन करते थे। अचानक ऐसा अकाल पड़ा कि जल नहीं गिर रहा है, लोगों को जल भी नहीं मिल रहा है। और भी देखें आप क्या भाव था यहाँ भैया। आज जब जल नहीं मिला तो गौतम ऋषि ने बड़ा तप किया, बहुत बड़ा तप किया। लेख तो आया है 10,000 वर्ष का। लोगों को अन्न तो मिल ही नहीं रहा था लेकिन जल भी नहीं मिल रहा था। तो देखिए सही गौतम जी ने स्वयं गौतमोपि स्वयं तत्रो वरुणार्थे तो तपा शुभम उच्चकार वचैव षड्मासम प्राणायाम परायणा। वरुण का यजन किया, वरुण देव ने वर प्रदान किया। गौतम ने कहा मुझे जल चाहिए, तो एक कुंड के रूप में वरुण देव ने जल प्रदान किया। बिल्कुल छोटा सा कुंड है लेकिन जल कभी समाप्त नहीं होता है। तो देखिए अकाल पड़ा था, गौतम जी ने क्या किया, अपने तपोबल से इस जल के माध्यम से जो कुंड में जल मिला इसके माध्यम से भैया रात में धान बो देते हैं और जवा जो और सवेरे काट लिया जाता है। यहां सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग पहुंच गए जिनका पालन आज गौतम ऋषि अपनी पत्नी के साथ करते हैं। सारे ऋषि भी यहां पहुंच गए और देखिए गौतम जी प्रभात काल जवा काट लाते हैं, इनकी पत्नी अहिल्या जाती हैं और देखिए सारे ऋषियों के लिए आज सारी जनता जनार्दन के लिए आप भोजन कराते हैं। और इसी बीच में क्या हुआ, एक दिन देखिए ऋषियों का भोजन चल रहा था और जल बढ़ा गया, समाप्त हो गया। जलम नीत्वा ददौ तस्मै गौतमाय तपस्वनी और नित्यम निर्वाह्यामासो जलेन ऋषि सतमाओ। शिष्यों को भेजा, जाओ बेटा शीघ्रता से घड़ा भर लाओ, यहाँ लोग भोजन कर रहे हैं। ऐसे चलते हैं, घड़ा भरना चाहते थे ऋषि पत्नियां, ऋषि की स्त्रियां का यहाँ पर देखें जल भर रही थी। इन शिष्यों ने कहा देवियों एक घड़ा जल भर लेने दो, एक घड़ा। लेकिन ऋषि पत्नियों ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी हम जल भरेंगे। तो ये शिष्य लौट जाते हैं, अहिल्या से कहा देवी अहिल्या, देवी मुझे सुना। तो देखिए अब देवी अहिल्या ने निवेदन किया जाके, हे देवियों एक घड़ा जल दे दो केवल और आप भर लेना। इन ऋषि पत्नियों ने क्या कहा, तुमने इस जल को बुलाया है, तुझे घमंड हो गया, तुझे अहंकार हो गया, तेरे पति के लिए तेरे लिए हमको जल नहीं भरने दे रही है। क्यों जानते हैं आप, ये है स्त्री बुद्धि, ये है त्रिया चरित्र ना बात। इसीलिए लिखा है क्यों भैया, स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। स्त्री के चरित्र के लिए और पुरुष के भाग के लिए देवता नहीं पढ़ पाएगा, फिर आपकी और हमारी तो बात क्या है। ऐसा है जाकर के आज ऋषि पत्नियों ने देखे क्या छल रचा, क्या छल रचा। ये अपने घड़े फोड़ फोड़ करके वापस चली जाती। ऋषियों से कहा, अपने पतियों से कहा, बोले महाराज उस अहिल्या को तो बड़ा अहंकार हो गया है जिसने हमारे घड़े फोड़ दिए। बताइए, जबकि अहिल्या ने हाथ जोड़कर निवेदन किया था भैया। आइए आगे क्या हुआ। आज ये ऋषियों ने, सारे ऋषियों ने गौतम को नीचा दिखाने के लिए, गौतम की बात बिगाड़ने के लिए कितना बड़ा चरित्र रचा। गणेश भगवान की उपासना की। देखिए आज गणेश की उपासना की। विघ्नार्थम गौतमस्यो नाना पूजो बिहार कई गणेशम पूजयामासो
क्रुद्धास्ते चोकुबोधया। आज इन ऋषियों ने गणेश का यजन किया। गणेश भगवान प्रकट हुए, मांगो क्या चाहते हो। हाँ, ऋषियों से कहा। क्यों भैया, ऋषियों ने क्या मांगा? बोले हे गणेश, इस गौतम को बड़ा अहंकार हो गया है, तो बोले इस गौतम का अहंकार नष्ट करने के लिए क्या चाहिए? बोले त्वया यदि बरो देयो गौतमस्य आश्रम वही निष्क्रामस्य नो ऋषभि परिभरतस्तथा कुरु। बोले ऐसा करें आप, इस गौतम की निंदा हो जाए, ऐसा कर्म करें आप। देखिए, जब ये कहा भैया, तो आप देखिए गणेश जी ने भाव समझाया। हे ऋषियों, ऐसे सुंदर ऋषि के लिए जो आज पालन कर रहा है, जिसने लोगों को जल पिलाया, भोजन कराया, और आप लोगों को डाय हो गया, आप लोगों को ईर्षा हुई, ऐसा मत करो। लेकिन नहीं मानी तो क्यों? आप जानते हैं तपस्या का फल तो देना पड़ा था, तपस्या का फल देना पड़ता है। तो आप देखिए उसी बीच आपने क्या किया। बोलो शंकर भगवान की। तो आप देखें उसी बीच आपने क्या किया। ठीक है, ऐसा ही करेंगे। एक दिन की बात है, संयोग से देखिए आप क्या था। आज गौतम ऋषि ने देखा इनके जौ का जो खेत था ना, रोज काटे जाते हैं सुबह, जौ के खेत में एक गऊ पड़ जाती चरने के लिए। और गऊ क्या थी? गणेश जी आ गए, गैया बन गए। हाँ, शिष्यों को देखने देखा, गौतम जी ने देखा, तो गौतम जी ने इस गाय के लिए क्यों गौतमस्य चौकीदारे तत्रावानम शिवहु गणेशस्त्र गौर भूतवा जगाम किल चतुर्मना। बहुत दुर्बल गौ बनकर गणेश जी स्वयं आए। और गणेश जी जब स्वयं आए तो है ना, एक तिनका उठाया बिल्कुल गौतम ऋषि ने, और तिनका उठाकर इसे भगाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ज्यों ही ये तिनका लगा, गौ समाप्त। आज ऋषियों से कहा, गौतम ऋषि ने छुपाया नहीं अपना पाप। बोले भैया, तिनका के स्पर्श करते ही इस गौ ने प्राण छोड़ दिए। ऋषियों ने कहा, गौतम तुझे बड़ा अहंकार है ना अपने तपोबल का, हमने तुझे समाज से बंद किया, हमारे आश्रमों से 1 कोस दूर जाकर निवास करना। गौतम जी यहां रहने लगे। 1 वर्ष रहने के बाद गौतम ऋषि ने निवेदन किया, बोले भैया हमारा कोई उद्धार करो। तो आइए, आज सभी लोगों ने कहा ऐसा करें गौतम, अपने प्रायश्चित के निमित्त आप यहां गंगा लाकर के प्रकट करें। अगर गंगा को ले आएंगे तो आपका प्रायश्चित हो जाएगा। आइए, भगवान शिव और गंगा की आराधना को ऋषि गौतम ने किया। जब मां गंगा प्रकट हुई, गंगा ने कहा, कहो गौतम क्या चाहते हो। गौतम ने कहा, देवी गंगा, आज आपके लिए हमारे दंडकारण्य पंचवटी नासिक चलना है। गंगा ने कहा, क्यों। बोले ऋषियों ने हमको ये प्रायश्चित बताया गौ हत्या में। गंगा मैया ने हंसकर के कहा, गौतम तुझे तो गौ हत्या है ही नहीं, वो तो गौ ही नहीं थी, वो तो गणेश माया के बनकर के आए थे। ऐसा जब कहा, लेकिन नहीं, गौतम ने कहा, मैं तो पंच का फैसला मानता हूं। हमारे ऋषि समुदाय ने जो हमको दोष लगाया है और जो कहा है, मैं आपको लेने आया हूं। क्यों। ऐसा जो ही कहा, तो आइए आज गंगा मैया के लिए लेकर स्वयं यहां से गौतम ऋषि आज इस दंडकारण्य पंचवटी में जाकर पहुंच जाते हैं, जहां मां गंगा को आपने प्रकट किया है, जिस गंगा का नाम गोदावरी गंगा होता है। भैया तो याद रखना, अगर किसी को गौ हत्या लग जाए तो इसी गंगा में नहाने जाना चाहिए। जो गंगा के गौ हत्या का निवारण करने के लिए ऋषि गौतम लाए हैं, जिस गंगा का नाम गोदावरी है, इसी गोदावरी के किनारे भगवान शिव के लिए ऋषि गौतम ने देखे स्थापित किया, जिनका नाम त्र्यंबकेश्वर भगवान होता है। भैया तो आइए, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग 9वां लिंग है। इसके बाद आज घुसमेश्वर लिंग होता है। इसके बाद बैजनाथ धाम का जाकर के देखिए एक लिंग होता है। और आप विचार करना, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का जो दर्शन कर लेता है, उसका जीवन देखिए
के मुक्त हो जाता है। ऐसे भगवान शिव की ये महिमा है। तो आइए अपनी इस छोटी वाणी से 7 दिवस मेरी जन्मभूमि पर आज मेरी माँ के आज निमित्त और छोटे भाई के निमित्त इस पुराण के लिए रखा गया। तो आज इस पुराण का फल भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता हूँ कि भगवान उन मृत आत्माओं के लिए शांति प्रदान करे। यही भगवान शिव से हमारी आकांक्षा है। और आज भी देखिए लेख आया है, जो अपने माता पिता के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत पुराण या सब पुराण की कथा सुनाता है, आज उस पुत्र के लिए देखिए भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज हमारे माता पिता का ये आशीर्वाद है कि भगवान की कृपा से ये पुराण हुआ, इसमें हमारी सामर्थ्य नहीं है। और आज भगवान की इच्छा से देखिए हमारी जन्मभूमि पर आज मुझे बड़ा हर्ष है। आप सभी लोगों ने जाकर इस प्रकार से भगवान की इस गर्मी में अपना अमूल्य समय निकाल करके भगवान की मंगलमय कथा के लिए श्रवण किया है। और आइए आज की कथा इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में समर्पित करता हूं। और भगवान जब भी समय देगा इसी प्रकार से आप लोगों की सेवा करूंगा, क्योंकि उल्लेख आया है कि अगर जो आज सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो कार्य आप जीवन में करते रहोगे, भगवान सदैव कल्याण करता है। मैं तो आप सभी से कहूंगा कि जीवन में स्तप्तो न तप्तम वयमेव तप्ताव तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अपने इस शरीर से तृष्णा को निकालिए, माने ईर्षा को, और आप जाकर के देखिए भगवान का तप कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, संसार को चलाते हुए अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। देखिए समय की गति को हम और आप कोई नहीं जान सकते हैं, कब ये समय आ जाए। जानते हो समय काल, समय माने काल और काल माने समय होता है। ये कब आ जाए इसका पता नहीं होता है, ये नाशवान शरीर है। तो देखिए आज भगवान की मंगलमय कथा इन्हीं शब्दों के साथ भगवान को प्रदान करता हूँ, क्योंकि मानस में लिखा है राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और बिनहि समर्पित हरि सत्कर्मा। अपना सत्कर्म अपने भगवान को दे देना चाहिए, इसके बाद जो भगवान की इच्छा है वो भगवान करेंगे भैया। तो आइए आज जाकर के अपनी इसी प्रकार से आप लोगों से भी कहूँगा कि अगर जीवन में समय मिले तो अपने माता पिता के निमित्त जितना भी दान बन सके, जितना भी पुण्य बन सके, जितना भी भजन बन सके, हमें अवश्य करना चाहिए। क्योंकि पुत्र जब नहीं होता है, ऐसे लोग हैं ना जिनके पुत्र नहीं होते, कितने घबराते हैं। याद रखना, जब पुत्र नहीं होता है तो हमारा भाव क्या होता है कि भगवान कैसा भी पुत्र हो जाए। और पुत्र का अर्थ जानते हैं, पूनाम पवित्रस्यो त्रासवदस्य तारणम। जो पुम आदि नरकों में पड़े हुए अपने पुरखों को तार दे, उसका नाम पुत्र होता है। गुरु शब्द की व्याख्या आज देखें, हम लोग गुरु बनाने के लिए बहुत लालयित होते हैं, लेकिन याद रखना चमक धमक से गुरु जी मत बनाना भैया। ट्रांसफार्मा की ताकत देख लियो। ट्रांसफार्मा देखिए इतना लोड शेयर पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं तो बस्ट हो जाएगा। याद रखना, गुरु भी उसे बनाना जो शिष्य का उद्धार कर सके, उसका नाम गुरु होता है। जो शिष्य को निकाल करके अंधकार में खड़ा कर सके, उसका नाम गुरु होता है। तो देखें भैया, आज एक बस दृष्टांत कह रहा हूं आप लोगों से, इसे याद रखना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, और नट कहता है नटी से ताल में भंग न आए। आप याद रखना, ये दृष्टांत है। क्या था, एक नाचने वाली थी, उसके साथ बजाने वाला भी था नट। एक राज्य में पहुंच गए दोनों। राजा से कहा महाराज हमारी कला देख लो आप। बोले हाँ रुक जाओ देखेंगे, अभी टाइम नहीं। 2-4 दिन बाद फिर कहा इन्होंने, बोले महाराज देख लो, नहीं तो अन्य राज देखने नहीं। बोले आगे मत जाओ, रोको 2-4 दिन और रोको। तीसरी बार जाकर कहा, बोले महाराज देखना है तो देखो अन्यथा जाएं। बोले 2 दिन और रोको। राजा बड़ा कंजूस था, इसलिए रोक रहा था कि ये तो अपने आप भग जाए। राजा इतना कृपण था, कितना कृपण, कि आज पैसा खर्च होने के कारण अपनी जवान पुत्री का विवाह नहीं कर रहा है। स्वयं बूढ़ा हो गया है, अपने पुत्र को युवराज घोषित नहीं कर रहा है, फिर कैसे नटी का नाच देख लेगा। संयोग देखिए आप। मंत्रियों को जब पता लगा महाराज कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये नाचने गाने वाले हैं, दूसरे राज्य में जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी राज्य की। मंत्री पहुंचे महाराज के पास, बोले महाराज ऐसा करो। बोले क्या करें? बोले हमारी एक दिन की तनख्वाह काट लो, बोलो आज नाच देख लो। तो राजा लेके फिर आज ही देख लो।
हमें कोई दिक्कत नहीं है ना बात। मंत्रियों ने तनख्वाह कटवा दी, कर्मचारियों ने। आज रात में नृत्य होने की बात आई। संयोग की बात है, पास में एक बाबा जी थे, बिल्कुल बूढ़े हो गए, 80 साल के, हाथ पांव नहीं चल रहे। इन्होंने सोचा क्या करें, अब कोई सेवा करने वाला है नहीं, तो अब क्या किया जाए। सेवा करने के दो लोग अधिकारी होते हैं भैया, दो, या तो पत्नी सेवा कर पाती है, याद रखना, या तो पत्नी सेवा कर पाती है या शिष्य। पुत्र तो टाल देता है ना, देखा ही रहे हो जो आप लोग, पुत्र तो टाल देता है, लेकिन पत्नी और शिष्य बराबर सेवा करने का अधिकारी हो जाता है। तो आपने, बाबा जी ने सोची चलो राजा साहब के ना चल हैं और इनसे ब्याह करवेगी, कहें क्यों हो जाएगा, बुढ़ापे में ब्याह सेवा हो जाएगी। पहुंचे, रुक गई, लेकिन यहाँ नाच अगर चल रहा था तो महाराज जी बैठ गए, अब सवेरे कहूंगा, है ना बात। आइए, रात्रि में बिल्कुल सारी रात नाच चला, नाना प्रकार से संगीत बजाया और नाना प्रकार से नाचने वाली ने कला दिखाई, लेकिन राजा ने कोड़ी नहीं दी। अच्छा, राजा साहब ने नहीं चढ़ाए, कायदे इनाम में दिया, तो अपन कायदे हैं राजा के डर के कारण किसी ने नहीं दिया। लेकिन रात्रि का तीसरा पहर निकल गया, चौथा पहर लग गया। नटनी ने कहा मन ही नहीं लग रहा फिर नचवे में, जब इनाम में नाम मिला था तो मन लगा था का भैया है ना कलाकारों का। उसी बीच इस नटनी ने कहा सुनो महाराज, अब ताल को कमजोर करो, यहां कला दिखाने से कोई अर्थ नहीं, ए नटनी ने कहा। लेकिन नट बड़ा ईमानदार था। नट ने कहा अगर इनाम नहीं मिल रहा तो ना मिलने दो, हमारा जो रात भर का पारिश्रमिक है वो तो तय मिल जाएगा, नहीं मिल रहा इनाम ना मिलने दो। तो देखिए नट ने क्या कहा, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, और नट कहता है नटी से ताल में भंग न आए। नट ने कई घंटा भर की तो बात ही है, सूर्य का उदय हुआ और नचना बंद, है ना। ऐसा कहा तो कहा भैया बाबा जी ने सुनी जब बात, जब बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, बाबा जी ने कंबल और कमंडल दे दो इनाम में। कमंडल और कंबल था ही वही दे दिया। थोड़ा देर हुआ और लड़के ने आज 9 रत्नों से जड़ी अपनी अंगूठी दे दी भैया, राजा के तो प्राण सूखने लगे जो होकर रहो है। थोड़ी देर में कन्या ने अपना हार दे दिया राजकुमारी ने। राजा ने कहा नाच गाना बंद करो, बंद कराया। बाबा जी ही बुलाया, बोले क्यों, तुम्हारे पास तो यही था, तुमने ये दे दिया, आप क्या करोगे। संत भगवान ने कहा सरो महाराज आज जो भी होता वो दे देता। बोले क्यों, बोले सारा जीवन मैंने भजन किया और ब्रह्मचारी रहा, आज मैं तुम्हारे पास आया था कि या तो तुम्हारी एक रानी मुझे दान में दे दो या मेरा विवाह कराओ। लेकिन जब इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी हो जाए, अब 80 साल के हो गए, 2-5 साल में मरने हैं, काय फिर जीवन बिगाड़ो, ये तो हमारी गुरु बन गई, मैंने इसलिए इसको दान दे दिया। बहुत अच्छी बात। बेटे को बुलाया, क्यों भैया तुमने जो अंगूठी काय दे दी 9 रत्न की थी महंगी। सुनो पिताजी, बोले क्या, बोले आप इतने कंजूस थे, इतने कृपण थे कि आपने मुझे अभी तक उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। मेरा मन था कि आज की रात तो गानतान में चली गई, आने वाली रात में आपका संहार करके मैं स्वयं राजा बन जाऊं। लेकिन इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, 2-4 साल में तुम्हें मन नहीं है और हमें तो राजा बनने हैं, तो पिता को मारने का अपयश क्यों लें। इसलिए आज ये गुरु बन गई, मेरे लिए इतना बड़ा कलंक बच गया। राजा ने कही जाने तो हमारी जान बचा दीजिए। नटी ने कहा, पुत्री को बुलाया, बोले बेटी तूने 9 लाख हार दे दिया। पुत्री ने कहा, बोले पिताजी आयु देखो मेरी, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, मैंने निश्चय कर लिया था आज कि आने वाली रात्रि में प्रधानमंत्री के लड़के को लेके भाग जाऊंगी। लेकिन जब आज इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, मुझे ज्ञान हुआ मेरे परिवार में क्यों कलंक लगे, क्यों दाग लगे। आपको 2-4 साल में मरना है, भैया राजा बनेगा, धूमधाम से मेरा विवाह कर देगा, मेरे लिए कलंक क्यों लगे, इसलिए मैंने 9 लाख हार दे दिया भैया। तो ऐसा देखिए राजा ने देखा तो बहुत इनाम दिया। तो आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि बहुत गई थोड़ी रही क्यों थोड़ी भी अब जाए, और नट कहता है नटी से ताल में भंग न आए।
जो जीवन निकल गया है जाने दो, आने वाले जीवन के लिए ये जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दो और भगवान शिव के नाम का भजन करना आप प्रारंभ कर दो तो हमारे जीवन का आज ही कल्याण हो जाएगा। और आपसे निवेदन करता हूं, इस शरीर से अहंकार रूपी राक्षस को निकाल देना। अगर ये अहंकार रूपी राक्षस निकल गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो एक दोहा विचार करना काय बड़े आप लोग हाल भूले फिर तो कि आंसू बहुत फसल निकली, ऐसा हुआ और वैसा हुआ। देखा आप लोगों ने, एक फूल भी फूलत है, फूल फूलत है और जब खूब ही खिलत है वो फूल, और जब आप तोड़ने को जाते हो तो क्या फूले फूले सब फिरे जैसे फूले फूल, और पहले तोड़े जाएंगे फूले फूले फूल। तो आपसे निवेदन करता हूं भैया, इस शरीर से अहंकार को निकालकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएं। 2 बार भगवान के नाम का भजन करें और आज पुराण का जो भी पूजन करना चाहें भगवान शिव का पूजन करें, पुराण का पूजन करें। और आप सभी से निवेदन है कि भगवान का प्रसाद ले लेंगे। प्रसाद का अर्थ है कि भगवान का भोजन करके ही आप लोग जाएंगे। इसके बाद देखिए आज भगवान की आरती हो रही है, भगवान के नाम का भजन करें। बोलो शंकर भगवान की। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, भोले बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया। मांगा उन्हें जो तुमने वरदान दे दिया, मांगा जो तुमने वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो तुमने वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो तुमने वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बोले कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, लिपटी भभूत में है अजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार, गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार तार तू, शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार तू, नमो बार बार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो यजायत
प्राणस्य मुखादग्निरजायतो इद गंगभिः प्रजननं मे अस्तुदसवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्नभयशनि अग्निः व्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मात् सुदत्तो। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। ओ संग में सोहे गौरा प्यारी, संग में सोहे गौरा प्यारी, ओ जग जननी है मैया हमारी, जग जननी है मैया हमारी, ओ जग जननी है मैया हमारी, जग जननी है मैया हमारी। युगल छवि हो बलिहारी युगल छवि बलिहारी में जाओ, ओ मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। ओ मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, ओ सिस पे सोहे गंगा प्यारी, शीश पे सोहे गंगा प्यारी, ओ सिस पे सोहे भोले गंगा प्यारी, शीश पे सोहे भोले गंगा प्यारी, ओ भोले की सूरत दुनिया दीवानी, भोले की सूरत पे दुनिया दीवानी, ओ भोले की सूरत पे दुनिया दीवानी, भोले की सूरत पे दुनिया दीवानी। पास सदा देखो पास में पाऊं, बात सदा मैं रास में पाऊं, ओ पास सदा के रास में पाऊं, बात सदा कैलाश में पाऊं। आहा मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा
व्यासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन भोले साथ आप हो। सुख दुख जीवन भोले साथ आप हो। इन चरणों बलिहारी जाऊं, इन चरणों बलिहारी में जाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं, आरती गाऊं भोले आपको मनाऊं। मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, मेरे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं। सदा वसंतं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय हो। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरि ओम ओम जतनेन जतनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो ते। कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपरयायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुगयान्तादात् परार्धातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडति तदपेश श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे आवीक्ष्य तस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभाषद। ओम विश्वातक चक्षुरुतो विश्वातो मोको विश्वातो बाहुरुतो विश्वातो पातो संबाहुव्यान्धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम वायुनन्दनाय विद्महे अंजनीपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देव्यै प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरो शांगायोष परिवारायो सायुधायो शक्तिकायो शवाहनायो श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री शाम्भु सदाशिवाय नमः। चरणारविन्दो सुमन्त्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
ओम शब्दास्यासन् परिदयस्त्रिः शब्द समिदः कृताः देवाजन्यजन्तन्वान अवदनन् पुरुखं पशोमा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। गणाध्यक्ष भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र की जय हो। दुर्गा महारानी की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। ग्राम देवों की जय हो। स्थान देवों की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सच्चे दरबार